हमने हमारे स्टेटमेंट में हमने अक्सर बोला है कि हमें कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं चाहिए? क्यों भारत चाहिए हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या बांग्लादेश होगा? नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या पाकिस्तान होगा? अबे साले, देखिए भारत ही हिंदू राष्ट्र चाहिए। सुनिए, हम तो आप तो ये भी बोलने लग जाते हैं कि हिंदू सब खतरे में। पहले आप यही तो बात करिए, हिंदू राष्ट्र की बात करिए। मुझे एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र भारत नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं बाबा बागेश्वर, उसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं, खतरे में कैसे हैं? 140 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं बाबा बागेश्वर, उसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं, खतरे में कैसे हैं? शाबाश। क्या कहते हैं नहीं, हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता नहीं, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता नहीं। ओमान में भी हिंदू रहते हैं, इस्लामिक कंट्री है। हाँ तो? दुबई में भी हिंदू रहते हैं तो? और 72 देशों के लोग रहते हैं। तो? वहां भी हर परंपरा के लोग रहते हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्री है। इसी भारत यदि हिंदू राष्ट्र हो तो सब रहेंगे, क्या दिक्कत? तो हम मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाबा बागेश्वर को जरा भी उस पर विश्वास नहीं है। आपका भर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? आपका भर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा भी संविधान है, हमारा हम भी भारत के, हम विदेश के नहीं जी। वर्ड सेक्युलर है कि शब्द जोड़ा गया है, तो जो जोड़ा गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन तो है, तो बाद में सुधार भी तो हो सकता है। हिंदू राष्ट्र क्यों करते हैं? क्यों नहीं चाहिए? बागेश्वर? आप ये बताइए क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन भी तो रहते हिंदू हैं, राष्ट्र से क्या यहाँ क्रिश्चियन सिख भग जाएंगे? भी रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, उनका भी ये देश उतना ही है जितना आपका और मेरा है। इस देश में 135 बार से ज्यादा संविधान में बदलाव हो चुके हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए एक आध बार यदि भविष्य में हो भी जाए तो कोई बुराई नहीं है बाबा कि लोग ये भी पूछते हैं कि अपने ही अनुयायियों को, अपने ही शिष्यों को संभाल नहीं पाते हैं, ये चले जरा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अभी आपने एक दिया था ना अपना स्टेटमेंट अपने ही फॉलोअर्स के लिए कि जरा बच के रहिएगा इनसे। जो बाबा अपना ही नहीं संभाल सकता है घर, वो आगे क्या करेगा? जो बाबा अपना ही नहीं संभाल सकता है घर, वो आगे क्या करेगा? तो दोस्तों फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। और आपको जहां तक पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने एक पदयात्रा निकाला है हिंदू राष्ट्र को लेकर, तो उसी को लेकर इस महिला पत्रकार ने भी धीरेन्द्र शास्त्री की जम के बैंड बजा दी। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इस वीडियो को आप देखकर हंस के लोटपोट हो जाओगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। आप तो लव जिहाद की भी बात करते हैं, आप जो लोग कुंभ में नहीं गए उसको आप देश विरोधी बता देते हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो सवाल उठते हैं आप पर। ये फंस गया। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है इस देश में। कुछ लोग गजवावी हिंद भी कहते हैं, हम भगवाई हिंद चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है। जब गजवाई हिंद में कोई बुराई नहीं लोगों को, तो गजवाई हिंद भगवाई हिंद में क्या बुराई होनी? नहीं तो जो कुंभ नहीं गए वो देश विरोधी कैसे हो जाते? इस बात पर उस स्टेटमेंट को थोड़ा दूसरे तरीके से लिया था, इस पर हमने अपना खेद भी व्यक्त किया था कि आपने दूसरे इसका स्टेटमेंट का पूरा वीडियो, बात का भी वीडियो डाला है। हाँ, आपका जो खेद था वो तो लोगों ने माना नहीं, वो खेद धीरेन्द्र शास्त्री जी। हाँ, आपका जो खेद था वो तो लोगों ने माना नहीं, वो खेद धीरेन्द्र शास्त्री जी। उनको लगा कि आप फिर वापस मजाक उड़ा रहे थे। देखो दुनिया में मैं भी कुंभ नहीं गई तो मैं देश विरोधी हूँ, ये आपकी दृष्टि है। हमने अपनी बात जो प्रश्न पर उत्तर किया था, जिन्होंने प्रश्न किया था कि उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ आ रहे हैं, जिन्होंने प्रश्न किया था कोई बहन जी ही थी, उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ आ रहे हैं वो सभी पापी हैं, ऐसा प्रश्न था, ऐसा किसी का उन्होंने बयान दिखाया, बताया। ठीक है, तो आपका इस पर क्या कहना है? हम कहा यदि सभी पापी हैं तो इस पूरे देश के शंकराचार्य आए हैं, पूरे देश के राजपीठ के लोग आए हैं, तो ये सब पापी हैं क्या जो महाकुंभ आए? यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो उनको कह देना चाहिए जो नहीं आ रहे हैं वो देशद्रोही। क्या अपराध है? सठे साठ्यम समाचरित। अब यथा प्रश्न होगा तो, लेकिन एक दुनिया का एक सिद्धांत है, में बोला था और सुनते जाए, बाहर निकाला गया, ऐसा आपका कहना है? नहीं, तो फिर ये बोला इसका उत्तर था, पर समझा ऐसा गया। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। किसी आप बिहार गए थे, इसी साल गए थे, मई में गए थे, 4 महीने पहले आपने वहां जाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करी, इतना सारा कंट्रोवर्सी हुआ, फिर आप वहां से ऐसा निकले हिंदू कि राष्ट्र वापस की गए बात, नहीं बिहार। हिंदू राष्ट्र की बात पूरे देश में कर रहे हैं, केवल बिहार में थोड़ी। इस देश में 135 बार से ज्यादा संविधान में बदलाव हो चुके हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए एक आध बार यदि भविष्य में हो भी जाए तो कोई बुराई नहीं। अच्छा, हमने हमारे स्टेटमेंट में हमने अक्सर बोला है कि हमें कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या बांग्लादेश होगा? भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या पाकिस्तान होगा? देखिए भारत ही हिंदू राष्ट्र चाहिए। सुनिए, आप तो ये भी बोलने लग जाते हैं कि हिंदू सब खतरे में। पहले आप यही तो बात करिए, हिंदू राष्ट्र की बात करिए। मुझे एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र भारत नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं बाबा बागेश्वर, उसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं,
खतरे में कैसे हैं? ये 140 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं बाबा बागेश्वर, उसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं। खतरे में कैसे हैं? तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस महिला पत्रकार ने इस धीरेन्द्र शास्त्री की आज बोलती बंद कर दी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना कमेंट में जरूर बताएं। यही इसीलिए तो कि 1947 में हाँ। भारत का एक टुकड़ा का बंटवारा होता है, ठीक है, और वो पाकिस्तान बनता। इस बात पे बनता एक टुकड़ा कि बांग्लादेश भी बनता सुनिए है। सुनिए, हाँ। वो बाद में बना, पहले ये तो सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। आपको ना यही आदत है। 5वीं बार कह रहे हैं यदि आप। आप बोलेंगे तो टोकेंगे तो हम नहीं, हर बार रोक बोलेंगे। रही हूँ बाबा, तो बोलिए। 1947 में हाँ। इसलिए वह टुकड़ा पाकिस्तान बना क्योंकि एक विशेष मजहब के लोगों ने मांग की कि हमें अलग जमीन ठीक चाहिए। है, ठीक और वो है। विशेष मजहब था इस्लामिक लोग। ठीक है, समझ गया। उन्होंने मांग की, जिन्ना ने लीडरशिप उठाई, ठीक है। और एक टुकड़ा बट गया और वो है। पाकिस्तान बना। ठीक है, हिस्ट्री समझा दी आपने। जब एक टुकड़ा विशेष मजहब की मांग पर पाकिस्तान बन सकता इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोगों का, तो शेष बचे हुए टुकड़ों को, बचे हुए टुकड़ा यानी भारत को, इतने विशाल हृदय का था, बट गया, ठीक है। अब बचे हुए भारत में ज्यादातर हिंदू ही रहते हैं, बिल्कुल 80% प्लस ही रहते, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं वो हो जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ और भी लोग रहते हैं, वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे क्या? ऐसे लोग- वो ऐसे गायब हो जाएंगे क्या? ओमान, कहते हैं आप नहीं अपनी भाषा में? हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता नहीं, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता नहीं। ओमान में भी हिंदू रहते हैं, इस्लामिक कंट्री है। हाँ तो? दुबई में भी हिंदू रहते हाँ हैं, तो? और 72 देशों के लोग रहते हाँ हैं, तो? वहां भी हर परंपरा के लोग रहते हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्री है। इसी भारत यदि हिंदू राष्ट्र हो तो सब रहेंगे, क्या दिक्कत? तो हम, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाबा बागेश्वर को जरा भी उस पर विश्वास नहीं है। आपका भर ट्रस्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं क्यों? रखना। आपका भर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा हमारे भी आपके भी संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा, हम भी भारत के, वर्ड हम विदेशी सेक्युलर है नहीं। ना जी, वर्ड सेक्युलर है कि सेक्युलर नहीं? शब्द जोड़ा गया है, तो जो जोड़ा गया तो जोड़ा गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन तो का है, पार्ट। तो बाद में सुधार फिर भी तो आप हो फिर सकता है। हिंदू राष्ट्र क्यों करते क्यों हैं बाबा नहीं चाहिए? बागेश्वर? आप ये बताइए क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन भी तो रहते हिंदू हैं, राष्ट्र से क्या यहाँ क्रिश्चियन भग सिख जाएंगे? भी रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, उनका भी ये देश उतना ही है जितना आपका और मेरा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये बात से आप नकारेंगे? इसलिए हम हाँ, अब्दुल कलाम को सलूट करते हैं, इसलिए रस खान के दोहे भी गाते हैं, पर उनको हम वो तब भी भी रहे- हिंदू राष्ट्र तब मानते भी हम हैं। चाहेंगे। परेशान कर देते हैं आप, बाकी बेझिझक धर्म के आप लोगों लोग को आपकी परेशान बातें हो रहे हैं। परेशान कर देती हैं। यदि वो परेशान हमारी बातों से होते हैं तो होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। बिल्कुल होते रहना चाहिए। यदि उनको लगता है कि अरे, ये बात गलत है, आपने आप अभी तो हमारे, संत है ना, हम संत हैं, आपसे इसीलिए तो लोगों ये को- बात कह रहे आपसे तो हैं। लोगों को शांति आनी चाहिए इसीलिए उनके तो हम जीवन में। आप दंगा, परेशान इसीलिए तो करेंगे इस उन्हें। देश में हिंदू मुसलमान पे नाम पे जो दंगा होता, तब तो हम दंगा बहाने की बात कर रहे हैं। अरे आप जिस तरीके के बयान देते उससे तो और भड़कते। अरे आप जिस तरीके के बयान देते उससे तो और भड़कते। तो लेने के देने पड़ गए। पता नहीं कैसे भड़कते, हम तो एकता की पदयात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र करके एकता की वो तो पदयात्रा होता ही निकालते हैं रहेगा। जब तक जिएंगे तब तक हिंदू राष्ट्र की बात होगी, और इस देश का 80 करोड़ हिंदू की मांग है, और इस देश का रहने वाला आपको पता है हिंदू- ना कि कुछ नहीं होगा? जी, आपको पता है ना कि कुछ नहीं ये होगा? हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि हमें अपना पुरुषार्थ करना है, फल देना भगवान का काम है। हम और आप भगवान नहीं। पर आपको इस बात से क्यों तकलीफ है किस बात से? कि हम एक सेक्युलर देश है? क्यों है तकलीफ इस बात से हमें इस तकलीफ है क्योंकि जब एक धर्म मजहब की मांग पर अलग देश हो सकते हैं, तो एक देश हिंदुओं के लिए हो। जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल हुआ वो भारत में नहीं हम देखना चाहते। यही जो तो- नेपाल में हिंदुओं का हाल हो रहा वो भारत में नहीं हम होते देखना चाहते। जो पाकिस्तान वो में कैसे हिंदुओं की होगा बेटियों यहाँ बाबा का बाबा? यहाँ हो रहा, कैसे पश्चिम बंगाल में होगा? हिंदू पलायन कर रहा। आप पश्चिम बंगाल जा रहे हैं कि नहीं? ये तो गए हम, पहले हाँ, बात फिर तो सुनने दीदी ने दीजिए, दीदी फिर ने तो आपने तकलीफ बीच में करा टोका। दी आपको। अच्छा बोलिए बोलिए, फिर चलिए, आपने चलिए। बीच में टोका। बोलिए बोलिए, यही बोलिए। आपकी गलती हाँ, है। बोलिए बोलिए, आप आप बोलिए, एक पूरा मूड से बोलिए। बैठिए कि आप उत्तर पाने आई हैं या आप बहस करने आई। मैं तो देखिए आप ऐसी उत्तर देते हैं कि आदमी बहस में फंस जाता है। मैं तो देखिए आप ऐसी उत्तर देते हैं कि आदमी बहस में फंस जाता है। हाँ, तो आपने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए? हाँ। इसलिए होना चाहिए, बांग्लादेश के 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है, और पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ भारत के मिलाकर 130-40 करोड़ हिंदू पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। बर्मा, रंगून, मॉरिशस, फिजी, ठीक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा देश उनका स्वागत करेंगे,
क्योंकि इस्लामिक देश हैं। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज़्यादा देश उनका स्वागत करेंगे। यहूदियों को निकाला जाएगा तो भी स्वागत एक देश में होगा, बौद्धों को निकाला जाएगा तो भी एक देश में स्वागत होगा। एक देश ऐसा हो कि जो बांग्लादेश में हिंदू रहते, आज उन पर अत्याचार हो रहा, यहाँ रोहिंग्या रह सकते हैं। अब तो हमारे देश में हर हिंदुओं का स्वागत है ना? हम है वही कि कहना चाह रहे हैं। ये सरकार ने तो कम से कम इतना तो कर दिया है कि हिंदुओं को कहीं भी प्रताड़ित किया जाएगा तो ये देश उनको स्वागत करेगा। ये बात तो आप मानते हैं? सरकार अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह कार्य कर रही है। हाँ, सरकार तभी आप सत्ता अपनी हिंदू जगह राष्ट्र कार्य कहते करती हैं। है। इसलिए क्योंकि तकलीफ हम होती है। सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं, हम इस देश के वर्ल्ड में रहने वाले हिंदुओं के पक्ष में। और यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है हिंदू होने की, कि हम ऐसा काम नहीं करते, हम हर किसी के साथ रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए तो हम 80% से घट रहे हैं। इसलिए तो हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, अब वो अर्धसंख्यक होने की कगार में, सिर्फ आप लोगों के कारण। हम लोगों के कारण? मतलब ऐसी विचारधारा वालों के कारण। हमारी विचारधारा गलत है, आपकी सही है। ये जो प्रश्न बोलने के तरीके हैं ये ठीक ऐसी लगती है कि आप सिर्फ सेकुलर पर जोर देते हैं। हम लोगों की आपको मजबूरी क्यों नहीं सेक्युलर लगती? से आपको बड़ी हमको मिर्ची लगती क्यों है, नहीं लेकिन है दिक्कत ना? हो रही है? मिर्ची इसलिए लगती है दिक्कत हो सेक्युलर से? क्योंकि है बाबा कि लोग ये भी पूछते हैं कि अपने ही अनुयायियों को, अपने ही शिष्यों को संभाल नहीं पाते हैं, ये चले जरा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अभी आपने एक दिया था ना अपना स्टेटमेंट अपने ही फॉलोअर्स के लिए कि जरा बच के रहिएगा इनसे। सावधान जो करने बाबा को अपना कहा। ही नहीं संभाल सकता है घर, वो आगे क्या करेगा? बहुत तो दोस्तों, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने पद यात्रा के दौरान हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्या अपनी पद यात्रा के दौरान हिंदू राष्ट्र बना पाएगा या फिर नहीं? मुझे तो नहीं लगता। आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।